नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 99। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 99वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 98 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण से। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एकदम प्रॉपर तरीके से प्ले लिस्ट बना दिया है, तो आप लोग जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। प्रत्येक वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आप लोग अच्छे से लगाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइए। संपूर्ण हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। जो भी चैप्टर दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, चाहे वो यूपीपी का सिलेबस हो या यूपीएसआई का सिलेबस हो या दोस्तों यूपी टेट का सिलेबस हो, ठीक है, सभी को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट है, तो आप लोग जरूर लगाइएगा। ठीक है, आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 40 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे बीपीएससी TRE 4 हो गया, पेट का एग्जाम हो गया, एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, SSC CGL, ग्रुप डी, SSC GD, UPSI, UPP, है ना, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, एंड तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैंने दोस्तों आपके 7 क्वेश्चन रचनाओं से डाले हैं, कवि और रचनाओं से, हिंदी साहित्य से। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ज़बरदस्त क्लास रहेगी, बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट रहेगा धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा संज्ञा से, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? मंडली में कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक होगी, भाववाचक होगी, द्रव्यवाचक होगी, या दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होगी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों मंडली जो है एक समूह होता है। ठीक है, मंडली के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, तो वो एक मंडली कहलाती है, बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है। तो इसमें दोस्तों हमारे क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, बात करें संज्ञा की, तो दोस्तों संज्ञा जो है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। इनको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। एक से एक टॉप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, संपूर्ण हिंदी का रिवीजन है, ऐसा मॉक टेस्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाते रहिए। प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर दोस्तों हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा बतानी है। अपनापन, गांधी, बाजार, या दोस्तों पटना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो दोस्तों बाजार में, गांधी में दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी? गांधी में दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पटना में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमसे पूछा है भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, अपनापन। ठीक है दोस्तों, अपनापन में कौन सी संज्ञा है? इसमें दोस्तों हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बाजार में कौन सी संज्ञा है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 40 में से कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया? आप लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठा करिए। जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं, कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठा करिए। जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी, फैक्ट होंगे क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते चलेंगे, आप लोग उनको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ होंगे, विद कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को क्लियर करते चलेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? हमसे पूछा है दोस्तों गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, गोल, अधिक, नुकीला या भीतरी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो दोस्तों गोल हो गया, है ना,
और नुकीला हो गया, भीतरी हो गया, ये सभी गुण को दर्शा रहे हैं। इनमें दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें विशेषण की तो दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए परिभाषा। ठीक है, विशेषण के भेद पूछे आपसे तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, अधिक। अधिक जो है ये दोस्तों हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? कुछ और बहुत किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक बोधक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, या दोस्तों अनिश्चयवाचक है? कुछ और दोस्तों बहुत है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमें मात्रा जो है निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ और बहुत पता नहीं कितना है। कुछ में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बहुत में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा, अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हंसना कैसी क्रिया है? हंसना जो है कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हंसना कैसी क्रिया है? तो दोस्तों हंसना जो होता है ये दोस्तों आपका अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, बिना कर्म के। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में संधि पूछी है, अयादि स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, या यण स्वर संधि है? तो ये चीज़ तो हमें ऑप्शन से क्लियर हो गई कि इसमें दोस्तों हमारी स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? स्वर संधि ही है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 5 भेद होते हैं। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और दोस्तों आपकी 5 में होती है गुण स्वर संधि। ठीक है, तो ये स्वर संधि के भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। मुख्य रूप से जो संधियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दोस्तों विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की हमारी संधियाँ होती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि। हमसे पूछा है लघुर्मी में कौन सी संधि होगी? लघुर्मी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु धन उर्मी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु धन ऊर्मी। ठीक है, लघु धन ऊर्मी। तो यहाँ से हमारा दोस्तों छोटा ऊ निकल के आ रहा है और यहाँ से बड़ा ऊ निकल के आ रहा है, दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, बड़े का निर्माण कर रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, वार्ता आलाप। ठीक है दोस्तों, वार्ता आलाप, इसका संधि विच्छेद सही होगा ये। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, वार्ता धन आलाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हमसे पूछा है दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दोस्तों हमारे 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग और दूसरा होता है दोस्तों आपका पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, इनको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो 2 हमारे लिंग होते हैं। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद पूछे तो 2 होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, गंगा, गाय, गंगा और रवि। तो आप लोग सभी बता सकते हैं आसानी से कि रवि जो है ये हमारा दोस्तों कैसा शब्द है? ये दोस्तों हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। नदी हो गया, गाय हो गया, गंगा हो गया, ये सभी दोस्तों आपके तीनों कैसे हैं? आपके दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? ठीक है, बहुवचन। हिंदी में बात करें वचन की तो दोस्तों वचन भी जो होते हैं, वचन जो होते हैं दोस्तों हमारे वो भी 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वचन और बहुवचन, इसको आप लोग याद रखिएगा, एक वचन और बहुवचन। रात, सोना, लड़का या दोस्तों साधु। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? कौन सा शब्द, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है?
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, सोना। ठीक है, सोना का क्या है, बहुवचन में ही होता है हमेशा ये। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये सभी भी दोस्तों आपके, हस्ताक्षर हो गया, ये बहुवचन में ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्विवाद में कौन सा समास है। समास पूछा है हमसे निर्विवाद में। कर्मधारय होगा, अभिभाव होगा, तत्पुरुष होगा, या दोस्तों बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, निर्विवाद मतलब बिना विवाद के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमारा नि जो है उपसर्ग लगा हुआ है, निरुपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें दोस्तों हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। अव्ययभाव समास की दोस्तों पहचान होती है, पहला पद जो है उपसर्ग हो मतलब अव्यय हो, तो हमारा क्या हो जाता है, अव्ययभाव समास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा दोस्तों निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, निर्विवाद। तो विवाद इसमें दोस्तों मूल शब्द है, निर जो है उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, अव्ययभाव समास होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पीताम्बर में कौन सा समास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या दोस्तों अव्ययभाव समास है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समास के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों समास के आपके दोस्तों कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये 6 टाइप के हमारे समास होते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। पीताम्बर पूछा है, तो दोस्तों पीताम्बर का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पित है अंबर जिसका। ठीक है दोस्तों, पित है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। बहुव्रीहि समास में दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, दशानन हो गया। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, है ना। दशानन 10 हैं, आनंद जिसके जिसके 10 सर हैं, 10 सर वाला रावण। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। तो प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इससे और भी बेटर क्लास आने वाली हैं, धमाकेदार क्लास आने वाली हैं, एक से एक टॉप क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। पूरा दोस्तों मसाला तैयार है पूरा, आप लोग टेंशन ना लें। 22,000 प्लस आपकी दोस्तों भर्ती अब कांस्टेबल की आने वाली हैं, जिसमें दोस्तों आपकी यूपीएसआई की तो फॉर्म फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाते रहिए। सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए और थोड़ा सा प्रयास हमारे लिए भी कीजिए। वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों में, जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं सभी में पहुँचा दीजिए। ठीक है, यूपीपी, यूपी टेट और यूपीएसआई तीनों ही परीक्षाओं के लिए तैयारी करा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त हिंदी के साथ। ठीक है, आपके 30 नंबर यूपी टेट में पूछे जाते हैं और आपके 37 नंबर यूपीपी में पूछे जाते हैं और 40 नंबर दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो इसी यही टारगेट है 40 क्वेश्चंस का, इसीलिए लेके चल रहा हूँ यूपीएसआई का। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। जो भी चैप्टर दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं वो यूपीपी में देखने के लिए मिलेंगे, यूपी टेट में भी देखने के लिए मिलेंगे। सेम सिलेबस है, कुछ भी इसमें हटाया गया नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा जितने दोस्त तैयारी कर रहे हैं। सभी क्लासेस धमाकेदार होंगी, रोजाना कंटिन्यू क्लास होगी। 8:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है और 11 बजे दोस्तों जीके की क्लास होती है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, जीके जीएस की। ठीक है, ज़बरदस्त 48 क्वेश्चन के साथ होती है। ठीक है, यूपीपी स्पेशल है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा 11 बजे। और शाम को 8:30 बजे हमारी दोस्तों हिंदी की क्लास होती है, कॉन्सेप्ट के साथ होती है, क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते हैं। तो आप लोग अच्छे से करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध का समानार्थक शब्द चुनिए। समानार्थक शब्द बताना है, समानार्थक मतलब समान अर्थ रखने वाला। खीर होगा, पेय होगा, नवनीत होगा या स्तन्य होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों दूध का समानार्थी होता है स्तन्य, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अर्जन का विलोम शब्द है। अर्जन का विलोम पूछा है, विलोम का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा या विपरीत। ठीक है, जैसे दिन का रात, है ना दोस्तों, ऊपर का नीचे, इस प्रकार से। गर्जन, विसर्जन, व्यन या दोस्तों सर्जन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्जन का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अर्जन का जो विलोम होगा वो होगा दोस्तों व्यन। ठीक है दोस्तों, व्यन होगा। व्यन का मतलब होता है किसी चीज़ को खर्च करना, अर्जन का मतलब होता है एकत्रित करना, है ना, वितरित करना, व्यन का मतलब हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है।
अध्यापिका में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अध्यापिका, तो इसमें दोस्तों हमारा पिका इका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या है दोस्तों? इका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पिका मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, आयन। ठीक है, नारायण, ऋषायण, पंडितायन या दोस्तों धनायन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, नारायण। ठीक है, नारायण में दोस्तों आपका आयन प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, कलम तोड़ना। जज की द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ना, लिखे हुए को काट देना या बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि जब जज जो है मृत्युदंड सुनाता है तो उसमें दोस्तों हमारा को कलम जो है तोड़ देता है उसको, है ना, नोब जो होती है, नुक जो होती है उसको तोड़ देता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़, एकदम बहुत ही अच्छी राइटिंग। ठीक है, तो बहुत अच्छा लिखना। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है दोस्तों, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है। आधा तीतर आधा बटेर, मूर्खतापूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, पूरी तरह कोई काम ना करना या गड़बड़ होना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ होता है दोस्तों पूरी तरह कोई काम ना होना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या दोस्तों उपवाक्य है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से तीन भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से दोस्तों वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बिजली चमकती है, तो इसमें दोस्तों आपका एक ही कर्म है, एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया, एक ही विधेय है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, इसमें सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला, और बताना है कि स्निग्ध किस प्रकार से लिखते हैं हम दोस्तों, स्निग्ध किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, स्निग्ध इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नया आएगा, यहाँ पर गलत लिख दिया। ठीक है दोस्तों, स्निग्ध इस प्रकार से। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। चीफ की दावत ये पूछा गया है 60,244 भर्ती में। लास्ट ईयर जो आपकी भर्ती हुई थी, सबसे बड़ी भर्ती, ठीक है, इसमें आपको पूछा गया था चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं दोस्तों डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म शाहिनी या दोस्तों दुष्यंत कुमार। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, चीफ की दावत। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये भीष्म शाहिनी की कहानी है, रचनाकार इसके कौन है? भीष्म शाहिनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अभी आपने यहाँ पर एक साहित्य का क्वेश्चन तो देख ही लिया, इसके अलावा 7 क्वेश्चंस मैंने लास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त डाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, एक और साहित्य से आ गया। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं दोस्तों यशपाल, अमृतलाल नागर, मनु भंडारी या दोस्तों संजीव। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका 60,244 में पूछा गया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये हैं आपके संजीव। कौन है दोस्तों? संजीव है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। कचट तप
ये आपका दोस्तों इसको याद रखिएगा, कचट तप। तो कै वर्ग हो गया, चे वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, ते वर्ग हो गया और पै वर्ग हो गया। ये प्रत्येक में दोस्तों हमारे 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो 25 हमारे दोस्तों स्पर्शी व्यंजन होते हैं, का से लेकर के माँ तक के। का से लेकर के माँ तक के, ठीक है दोस्तों। तो ये 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है दोस्तों? ठीक है, बात करें रसों की, तो रस कितने होते हैं? तो रसों की संख्या है दोस्तों 9, ठीक है दोस्तों। और 9 ही स्थायी भाव होते हैं, 9 ही स्थायी भाव होते हैं। हमसे पूछा है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो दोस्तों जुगुप्सा जो है ये दोस्तों आपका विभिन्न रस का स्थायी भाव है, ठीक है दोस्तों। किसका है? विभिन्न रस का स्थायी भाव है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? भय हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्रोध, ठीक है। इनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, विस्मय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। इसमें दोस्तों हमारा एक शब्द बताना है वाक्यांश के लिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, विशंबर कहेंगे, दिक्पाल कहेंगे, पैगंबर कहेंगे या दिगंबर कहेंगे, ठीक है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं अर्थात दिगंबर। दिगंबर मतलब शिव के लिए कहा गया है यहाँ पर, ठीक दोस्तों। किसके लिए कहा गया है? शिव के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। सॉरी, अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। इनमें चारों में 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, उसको हमें चूज करना है। अशुद्ध वाक्य बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल राइट वाक्य है, ठीक है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी आपका बिल्कुल राइट वाक्य है। लेकिन ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? रहित का मतलब है उसमें ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग ना हो, ठीक है। रहित का मतलब ये होता है बिना उपसर्ग के। संयोग होगा, विदेश होगा, अत्यधिक होगा या सुरेश होगा। तो दोस्तों संयोग में दोस्तों संयोग में आपको उपसर्ग लगा हुआ है, विदेश में भी उपसर्ग लगा हुआ है, अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है। अत्यधिक, अतिधन अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यह मेरा खाली जगह है कि आज वर्षा अवश्य होगी। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ये चैप्टर आपको पूछा जाता है। यहाँ से दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सभी चैप्टर का समावेशन है, तो आप लोग अच्छे से देखें। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है, और हिंदी की क्लास आप लोग करते रहिए, जीके की क्लास करते रहिए। एसएससी जीडी वालों के लिए भी रामबाण है, क्योंकि एसएससी जीडी में जो भी चैप्टर पूछे जाते हैं वो हमारी इस क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से करते रहिए, एसएससी जीडी की बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है, ठीक है दोस्तों। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। एसएससी जीडी में रिक्त स्थान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह मेरा खाली जगह है कि आज वर्षा अवश्य होगी। तो कथन होगा, आकलन होगा, अनुभव होगा या अनुमान होगा, ठीक है। तो हम दोस्तों क्या लगाते हैं? अनुभव होता है, हमें तभी तो बताते हैं। यह मेरा अनुभव है कि आज वर्षा होगी, ठीक है, अवश्य होगी। तो अनुभव आ जाएगा खाली स्थान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम बताना है। तत्सम दोस्तों वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, जिनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तृण होगा, तिक्त होगा, ताम्र होगा या त्वरित होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए।
तो दोस्तों तिनका का जो तत्सम होगा वो दोस्तों तृण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? तृण होगा। तिनका क्या है? तिनका दोस्तों आपका तद्भव शब्द है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के तो होते हैं, लेकिन उनका हम रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तद्भव कहलाते हैं। तो तृण जो है ये तत्सम हो जाएगा तिनका का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अवनत विलोम शब्द है। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, तो अवनत का बताना है हमें। तो अपना अवनत का क्या होगा दोस्तों? विनत होगा। क्या होगा? विनत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, परिविशेषण कहते हैं, या उपमान कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से आपके दोस्तों साहित्य से 7 क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध के लिए। ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोष सम्मान से, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या सरस्वती पुरस्कार से। तो दोस्तों मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना ठीक है, किसकी कृति है? नामवर सिंह की, रामविलास शर्मा की, या भवानी प्रसाद मिश्र की, या दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो निराला की साहित्य साधना ये किसकी कृति है? तो दोस्तों ये आपकी रामविलास शर्मा की कृति है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पूस की रात कहानी की रचयिता हैं। पूस की रात किसकी कहानी है? जबरदस्त कहानी है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जैसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जैसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी पद्मावत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित नाटक है? भारत दुर्दशा ये क्या है दोस्तों? किस विधा की रचना है? नाटक है। किसका है? तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, या भीष्म साहनी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। चंद्रगुप्त नाटक जो है ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है दोस्तों? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैत्री शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारत भारती किसकी रचना है? तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कारक के कितने भेद हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कारकों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। इनको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, समास के कितने भेद हैं? अभी हमने डिस्कस किए थे समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों 6 भेद होते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11 या 14? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ और ओ औ। ठीक है, ये हमारे 11 होते हैं। अंग और आहा ये दोस्तों आपके क्या है? अयोगवा है। इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर
40 के लिए। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चंस कैसे रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आपका स्कोर क्या रहा, 40 में से कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।